हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ का आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था और मैं भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड कर रही थी, उसकी एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ लेके मैं आपके सामने आई हूँ। और मैंने आपसे कहा भी था, अगर आपने रेगुलर फॉलो किया है इस चैनल को, जहाँ पे हमेशा आपको नेगेटिव ही नेगेटिव न्यूज़ सुनाई दे रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है 90% तो चांसेस हैं कि आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सुनने को मिलेगा चुनाव से पहले। ठीक है, उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आ गया तैयारी में। ऐसा मैं किस बेस पे कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, इतने दिन से यही तो बात चल रही है, इसी ने सारा रोड़ा अटकाया हुआ था कि भाई नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बनेगा, जब तक इसमें सारे मेंबर नहीं आ जाते हैं, इस पर मोहर नहीं लग जाती है, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम इसी से करवाए जाएंगे। इतने टाइम से अलग अलग, कभी न्यूज़पेपर में, कभी कहीं से आपको ये चीज़ देखने को मिल रही थी, राइट। आज है मंगलवार, आज है कैबिनेट की मीटिंग और इसी में पूरी पूरी ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये जो नए शिक्षा चयन आयोग की जो नियमावली है, उसमें मुहर लग जाएगी और सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी और आपकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जो चीज़ मैंने आपको काफ़ी टाइम से बताई थी कि बिल्कुल सही बात है, टाइम ज़रूर लग रहा है, आप होपलेस हो रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि अब भाई इनको जब कराना है तभी कराएंगे, सरकार हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। तो अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस मौके को किस तरीके से आप अच्छे से कूट लेते हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कैसे आप किसी सिचुएशन को कूट लेते हो। कूटने से मतलब कि उसको आप यूटिलाइज़ कैसे बनाते हो, ठीक है, उसका आप यूटिलाइज़ कैसे करते हो, यूज़फुल कैसे बना लोगे आप उसको, अब आपको वो सोचना है। जो देरी की वो तो की, उसमें आपका कोई ज़ोर चलता नहीं। तो ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसकी नियमावली पे आज पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि मुहर लग जाएगी और जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगी। आज मंगलवार है और आज ही ये मीटिंग होनी है, कैबिनेट मीटिंग, और उसमें ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होगी। और इसमें होगा क्या कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज जो है, वो ये दोनों ही नए आयोग में समाहित कर दिए जाएंगे। यानी कि अब यहाँ से जो कहते हैं ना कि ट्रेन का इंजन ही बंद था, तो अब ये इंजन खुल गया है या खुल जाएगा, आप बोल लो। मुझे तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि चुनावी माहौल में कोई ऐसा चीज़ ना हो, ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी बात लगती है। बाकी जो टाइम गया है वो तो गया है, वो सभी के सामने है, लेकिन अब जो अच्छा टाइम आ रहा है उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा कब। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है, देखिए अब क्या किस तरीके से आज सिचुएशन फाइनलाइज होती है। वैसे दिसंबर तक चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी, तो आपका एग्ज़ाम फ़ैब में अभी भी हो सकता है। मतलब आप मान के चलो कि 15 से 16 फ़ैब से आगे कभी भी आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। आचार संहिता का इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं। और आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि इन सब चीज़ों का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले ही मिल चुका है। चुनाव से पहले क्या आपका एग्ज़ाम हो पाएगा? बहुत से मैसेज आते हैं, चाहे वो चैट बॉक्स हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, एग्ज़ाम हमारा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो चुनाव से पहले आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। टाइम टू टाइम मेरा अपडेट देने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये रहता है। कई लोग बोलते हैं आपने ये वाली कटिंग नहीं दिखाई मैम, इस पर आपने कोई न्यूज़ नहीं दी। तो एक ऑथेंटिक खबर आप तक पहुँचे, जिससे कुछ चेंजेस आ सकें, आपको भी विश्वास हो सके, तभी आप तक न्यूज़ लाना एक सही होता है। तो चुनाव से पहले आपका एग्ज़ाम होगा। अब थोड़ा सा ट्रस्ट करके देख लो आप, उसके बाद में फिर देखना क्या रिज़ल्ट होते हैं। और ये जो खबर है वो वास्तव में एकदम सटीक खबर है, और मेरा तो यही मानना है कि पूरी पूरी मंजूरी मिल जानी चाहिए और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा और बहुत तेज़ी से अब सारी चीज़ें होंगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी टाइम मिल चुका है, और ये आप भी जानते हो टाइम तो मिल ही चुका है। वो अलग बात है किसी के में कोई फेज़ आया तो लो हाई, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन फ्लक्चुएट होती रही। तो मैं आपको, मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि एक तो इसकी जो लेटेस्ट अपडेट आएगी कि क्या
मोहर लगी या नहीं लगी तो वो मैं आपको अपडेट करा दूंगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसलिए नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और साथ में इसकी प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज़ भी हम यहाँ पे करेंगे जो कि एकदम फ्री होगी, ठीक है, एकदम ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करेंगे। इसलिए अब आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। बाकी और भी जो कंफर्मेशन है वो आपको आ ही जाएगी। वैसे मैंने हमेशा से कहा है कि पॉसिबिलिटी तो है कि आपका एग्ज़ाम चुनाव से पहले ही हो। अब आज देखते हैं, जो न्यूज़ आएगी वो बिल्कुल मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन और कन्फ्यूजन देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताना। आप किस मोड से अभी गुजर रहे हो वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो होपलेस हो गए हैं। और एक वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस पे आएगा कि कंपटीशन कितना है और कितने लोगों के बीच में है कंपटीशन, और किस किस कैटेगरी के हिसाब से आपको कंपटीशन करना चाहिए। आपका विजन क्या होगा आपकी सक्सेस की ओर, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की ओर नहीं, एक सीट बुक करने की ओर आपका विजन कैसा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। एकदम रियल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा वो। और अगर आप सच में उसको देखते हो तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें से आपको प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। मतलब आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड येस, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर सपोर्ट।